नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैं आपकी दिल्ली सरकार में लगभग 50 साल नौकरी कर चुका हूं। 40 साल के करीब एज रेगुलर इन गवर्नमेंट और लगभग 10 साल एज कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र। और मैं यहाँ यूटीसीएस में पिछले 33 साल से क्लासेस लेने आता हूँ, राइट फ्रॉम एलडीसी टू टॉप लेवल, दानिक एटसेट्रा। तो इस प्रकार से मेरा जो संबंध है इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी गहरा है और नए बैचेस जितने आते हैं उनमें कोई ना कोई प्रोग्राम मैं लेता हूँ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक्स पर बात करें, मैं आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि इस समय में जब नौकरियों की किल्लत हो रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, आप कंपटीशन पास करके यहाँ पर नौकरी पा चुके हैं। दूसरी बधाई इसलिए कि आपके आने के चंद महीनों बाद ही यहाँ पर जो दास कैडर के रूल्स हैं वो बदल दिए गए हैं और अब आपको डिपार्टमेंटल टेस्ट का भी दो मौके मिल जाएंगे। एलडीसी से यूडीसी बनने के, यूडीसी से असिस्टेंट बनने के, ये पहले प्रावधान नहीं होता था। जो और खुशी की बात ये है, दिल्ली में जो भी स्टाफ लगता है उसके लिए दिल्ली सरकार के लगभग 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र होने की संभावना है। इसमें आपको ना केवल क्लरिकल फंक्शंस, जिसको हम मिनिस्ट्रियल फंक्शंस कहते हैं, वो करने होते हैं, बल्कि आपको मौका मिलता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने का भी। हमारे जो एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट होते हैं वो एज सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और दूसरे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने के लिए भी उनको पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र मिल जाता है। कहीं सब रजिस्ट्रार बन जाते हैं, कहीं वो तहसीलदार के रूप में काम करते हैं, कहीं वो इसका नाम के इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कहीं एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, कहीं ऑडिटर होते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स के हिसाब से आपके फंक्शंस भी बदल जाते हैं और ये प्रिविलेज और केंद्रीय सरकार की नौकरी में शायद नहीं है। इसलिए आपको ये भी प्रिविलेज मिलेगा कि अगले 30-40 साल जो आप नौकरी करेंगे उसमें कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट्स आप घूमेंगे एंड वेरियस लाइक का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत अभ्यास हो जाएगा और आपको काफ़ी काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको अपने ब्रिलियंस दिखाने का बड़ा अच्छा मौका रहता है। जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना आपको एलिवेशन मिलने का प्रावधान भी है। एक्स कैडर पोस्टें बहुत सारी होती हैं जहाँ पर आप लोगों को हम एब्जॉर्व करने के में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को अपने बैच के अंदर ही नहीं, अपने सेक्शन के अंदर ही नहीं, अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही नहीं, अपने आप को अव्वल नंबर का स्टाफ बनाने का प्रयास करें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले तो जो आप ट्रेनिंग में आए हैं, इस ट्रेनिंग को आप समझिए, ढंग से सीखिए, जो भी बताया जाता है उसको आप एब्जॉर्व कर लीजिए। और दूसरा है, काम शर्कर बनने की बजाय, वर्क शर्कर बनने की बजाय काम सीखने का प्रयास करें। मेरे यहाँ बहुत सारे एलडीसीज आए जो बाद में अधिकारी रैंक पर चले गए, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क के बलबूते पर आप बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपसे गुजारिश है कि आप अपना काम ढंग से सीखें और ढंग से चलाएं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है वो वहाँ पर ये है पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। अधिकतर डिपार्टमेंट्स के अंदर आज की डेट में हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम और वो दूसरे सिस्टम बनाए गए हैं, परंतु उनको बाईपास करते हुए भी लोग जो हैं अभी भी काफ़ी हद में लेट कम इज़ ए हैबिट, अर्ली गोइंग इज़ अ राइट, एक्सटेंडिंग लंच आवर इज़ ए ट्रेडिशन। हमारा मोस्ट स्टाफ जो है वो पंक्चुअलिटी में बहुत ही गफलत कर जाता है।
उसके लिए हम समय समय पर पंक्चुअलिटी ड्राइव्स भी करते हैं, जिनमें पकड़ दकड़ करके उनको सज़ा भी मिलती है, परंतु दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नए स्टाफ को चाहिए कि वो अपने आप को पंक्चुअल रखे और डिसिप्लिन रखे। पंक्चुअलिटी रखने से क्या होगा कि अगर आप लेट कमिंग करते हैं, अर्ली गोइंग करते हैं, एक्सटेंडिंग लंच आवर कर लेते हैं, तो लगभग 8 से 10 घंटे प्रति वीक आपने बेकार कर दिए। We are being paid for 40 working hours per week, but we are not in our seats for 30 hours. That is most unfortunate. आपके घर पे भी यदि कोई मिस्त्री या कर्मचारी लगे तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि वो पूरा काम आपको दे। अगर वो ज़्यादा समय लगाता है खाना खाने में, रेस्ट करने में, तो आपको बहुत चुभता है। यही हालात हमारे सरकारी कर्मचारियों के साथ हैं। सरकारी कर्मचारी जो हैं पब्लिक के टैक्स से पे लेते हैं और उनका काम है पब्लिक की सेवा करना, ना कि उनको सताना। तो दूसरी बात जो है, पब्लिक के साथ आपका जो बिहेवियर है दैट शुड बी वेरी कर्टियस टू द पॉइंट, बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट, वी आर नॉट देयर मास्टर्स। हम उनके साथ ढंग से बिहेव करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सुने, उनको ढंग से उत्तर दें, वरना जो है हमारे किसी भी डिपार्टमेंट की जो इमेज है वो निचले स्तर से स्टार्ट होती है, क्योंकि पब्लिक का कांटेक्ट जो है आप लोगों के लेवल से स्टार्ट होता है। यदि आपका बिहेवियर उनके साथ ठीक होगा तो डिपार्टमेंट का अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे, परंतु अगर आप लोगों से उनका जो है वार्तालाप ढंग से ना हुई तो वो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पूरी को बदनाम करना शुरू कर देंगे कि वहाँ गए थे, वहाँ तो कोई बात सुनता नहीं है, ढंग से बात नहीं होती है, बदतमीज़ी करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द इमेज ऑफ द डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द लोएस्ट रंग। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से तो बहुत कम लोग मिल पाएंगे, बीच मिडिल लेवल ऑफिसर्स से भी बहुत लोग कम मिल पाएंगे, एंड मैक्सिमम जो हमारा इंटरेक्शन है सिटीजन्स के साथ वो लोएस्ट रंग के ऊपर ही है। इसलिए लोएस्ट रंग का जितना भी स्टाफ है उसको चाहिए कि वो वेल बिहेव्ड हो, सिटीजन के साथ कोऑपरेट करें, और यदि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी रूल्स के अनुसार नहीं हो सकती तो उनको आराम से बता दें कि इसमें ये कमी है, इस कारण से ये नहीं हो पाएगा, या इसमें ये त्रुटियाँ हैं, इनको आप दूर करके लाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट में इलिटरेट लोग भी आते हैं, उनको एक बार बताई हुई बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग जो हैं बार बार एक ही बात को आपसे पूछते हैं, जिससे इरिटेशन आना संभाव ही है, परंतु इसको हमें कंट्रोल करना होगा और विन ओवर करना होगा सिटीजन्स के कॉन्फिडेंस को। यदि सिटीजन का कॉन्फिडेंस हम विन ओवर नहीं करेंगे, दे विल फॉल ए प्रे टू द मिडल मैन, और मिडल मैन के पास जाएंगे, वो हमारे नाम पे बहुत सारे पैसे फ्रीज करेगा, हमें देगा या नहीं देगा हम नहीं जानते, परंतु बदनामी किसकी होगी? स्टाफ की होगी, डिपार्टमेंट की होगी। तो उनको मिडिल मैन के पास न जाना पड़े, इस प्रकार आप स्वयं उनसे कोऑपरेट करें और उनकी सुविधाएं जो हैं, उनके जो फॉर्म्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एट देयर लिस्ट मीट आउट करने का प्रयास करें। इसके बाद नए होने के नाते सारा काम आपको तुरंत आ जाए ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यू हैव टू बी ए गुड लर्नर, पेशेंट लिसनर एंड ए गुड लर्नर। जो भी काम है आपको मिलता उसको आप शर्क ना करें। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है, कर्मचारियों को देखा है, अगर उनके पास 2 काम अलॉटेड हैं, अगर उनको तीसरा काम करना पड़ जाए तो बड़े वो जो है रूड सा बिहेव करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। वी आर देयर टू वर्क फॉर 40 आवर्स, ये और वो का काम हमारा नहीं है। जो काम हमें मिल रहा है उसको करना हमारा प्रिविलेज है, उसको हम करेंगे, तभी हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को ढंग से चला सकेंगे। और यदि हम इस इमेज को बर्बाद कर देंगे तो सिटीज़न जो है एक बैड इम्प्रेशन लेकर पूरी दिल्ली गवर्नमेंट को बदनाम करेगा। इस प्रकार से आपको चाहिए कि आप जो है सिटीज़न के साथ अपना बिहेवियर, अपना जो है गुड नेचर के साथ काम करें ताकि डिपार्टमेंट की इमेज ख़राब ना हो। नाउ कमिंग टू लर्निंग प्रोसेस, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए हमें उस डिपार्टमेंट की सारी जानकारी होनी चाहिए, भले ही हम उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु
हमें पूरे डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में ये नॉलेज ग्रहण करना बहुत ही आसान है। हमारे डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पे इतना मटेरियल है कि आप 5-7 दिन उसको खंगालिए, आपको पूरी हायरार्की पता लग जाएगी। डिपार्टमेंट का हेड कौन है, मिडिल लेवल पे कौन अधिकारी हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, किस प्रकार की फ़ीस दी जाती है, ये सारी की सारी जानकारी आज की डेट में सरकारी वेबसाइट्स पर आप खंगाल सकते हैं। शुरू में ये कभी प्रिविलेज हम लोगों को नहीं था, परंतु अब जो है आप लोगों को पका पकाया मटेरियल सारे का सारा अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास सिटीज़न चार्टर है। तकरीबन दिल्ली गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना सिटीज़न चार्टर बनाकर वेबसाइट पर डाल रखा है। आप उस सिटीज़न को चार्टर को भी देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, और हम लोगों को क्या सेवाएं देते हैं, किस प्रकार की सेवाएं देते हैं, कितने समय में सेवाएं देते हैं, कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में निपटाई जाती है, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कितनी फ़ीस होती है, उसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है, इंस्पेक्शन होगा कि नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सिटीज़न चार्टर इज़ एन अदर डॉक्यूमेंट विच गाइड्स यू वेरी मच। इसके अलावा आरटीआई एक्ट जो 2005 का है, उसके माध्यम से ये कंपलसरी है कि हर डिपार्टमेंट 17 किस्म के मैनुअल्स अपलोड करेगा अपनी अपनी वेबसाइट पे। वहाँ भी यही सब सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकिंग कैसे होती हैं, यहाँ रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उनकी प्रतियाँ उस पर मिल जाएंगी, फॉर्म्स उसके ऊपर मिल जाएंगे, यहाँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, डिपार्टमेंटल हेड कौन है, उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कौन है, डिसीजन किस लेवल पे किया जाता है, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो किन किन को अब तक दी गई, किन किन को नहीं मिली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारा काम आज की डेट में कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया गया है, और यदि आप इन कामों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है। जब ये आप सारा काम सीख जाएंगे तो एज एलडीसी ही आप अपने आप को इतना एलिवेट कर सकते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मिडिल लेवल ऑफिसर्स आपको अप्रिशिएट करें, और यही अप्रिसिएशन जो है बाद में आपकी बेटर पोस्टिंग के लिए काम आती है। और बहुत सारी एक्स कैडर पोस्टें हमारे यहाँ हैं जिनके ऊपर बाई सिलेक्शन हम लोगों को पिकअप कर लेते हैं, और उससे क्या होता है आप आउट ऑफ द वे भी प्रमोट हो जाते हैं। एक्स कैडर पोस्ट पे जाने के लिए आपकी इमेज, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी गुडविल, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, और ये तभी होगा जब आपको काम आएगा और आप अपनी एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा पंक्चुअलिटी के अंदर अगर आपका दफ्तर 9:30 का है तो ये नहीं कि 9:30 बजे ही आना है, उसमें 10 मिनट पहले आ जाइए, और 6 बजे बंद होता है तो 5 मिनट बाद में चले जाइए। दिस विल ऐड टू योर परफॉर्मेंस। और खाली समय में आप बैठे हुए जो पुरानी फाइलें हैं उनको देखिए कि किस प्रकार का केस था, कैसे इसमें नोटिंग हुई, किस प्रकार से इसमें डिसीजन मेकिंग हुई, किस प्रकार से इसमें कम्युनिकेट किया गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारा सेल्फ लर्निंग के माध्यम से ही हमें आता है। हम जो अब आपको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे उसमें तो केवल एक बुकिश नॉलेज है, आपको एक्वेंट किया जाएगा कि आपको ये काम करने हैं, इनका प्रोसीजर ये होगा वो होगा, परंतु जब तक आप प्रैक्टिकली स्वयं नहीं देखेंगे ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। सो सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। हर दफ्तर में बहुत सारा हमारे पास टाइम जो होता है आइडल मिल जाता है। हमारे पास अगर काम पूरा नहीं है तो हम पुरानी फाइलों को खंगाल सकते हैं और वहाँ से लर्न कर सकते हैं कि हाँ किस प्रकार का काम होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, हमारे पुराने स्टाफ वालों ने कैसे नोट्स लिखे थे, कैसे उनकी फाइलिंग मेंटेन की गई थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब हम इन चीज़ों को सीख लेंगे तो दैट विल ऐड टू आवर पर्सनैलिटी, ऐड टू आवर नॉलेज, और हमारी जो है एक वैल्यू बनेगी। कोई भी काम होगा मिस्टर एक्स को बुलाइए, वो जानता है इस काम को, मिस्टर वाई को बुलाइए, वो इस काम को कर सकता है। तो इस प्रकार की इमेज क्रिएट करने के लिए हमें शुरू के 2-4 साल जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है।
सिर्फ अगर हम चाहें कि हमारे को सुपरवाइज़र बता दें तो वो सुपरवाइज़र इतना आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अपना काम भी देखना है और फ्रैंकली स्पीकिंग उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप जो है सर्विस मैटर्स रूल्स के बारे में जान लें, आपके कंडक्ट रूल्स जो हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें, आपको कितनी लीव मिल सकती है, आप फर्दर स्टडीज़ करने का प्रयास करें। मेरे यहाँ छोटा सा डिपार्टमेंट था जिसके अंदर हम 20-22 आदमी होते थे, परंतु हर आदमी ने यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का प्रयास किया। डिपार्टमेंटल टेस्ट हमारे यहाँ जेईओ का है, एसएस अकाउंटेंट का है, उसमें हमारे यहाँ से 15 बाबू जो थे एलडीसी लेवल के आदमी वो एसएस अकाउंटेंट बन गए। दैट मीन्स 3 जंप उन्होंने ले ली बिकॉज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो उन्होंने मेहनत की, तो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन उनको था, उनको जब भी पढ़ना होता था तो हम उनको कोई परेशान नहीं करते थे, परंतु ये था कि दफ्तर का काम जो है सफ़र नहीं होना चाहिए। अब मैंने स्वयं डिपार्टमेंट के अपनी सर्विस के दौरान 2 MA की, PhD किया, LLB किया, जर्नलिज्म किया और भी कई कुछ किया, और ये सब जो था नॉट एट द कास्ट ऑफ वर्क जो है उसको हम अगर ऑफिस में नहीं निपटा पाए तो घर निपटाते थे, नहीं तो हमें 5 डे वीक तब तक हो चुका था और हम सैटरडे संडे जाकर ऑफिस में करते थे। ऑफिस का वर्क भी सफ़र नहीं होता था और हमारा स्टाफ जो है सेल्फ लर्निंग के माध्यम से अपने आप को एलिवेट करता था। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे यहाँ 70s के अंदर एक LDC आए फ्रॉम केरल, मिस्टर जोसेफ, और वो उस समय केवल मैट्रिकुलेट थे, बट ही वाज ए विलिंग वर्कर। वो चाहता था कुछ बनना और उसको हमने ग्रेजुएशन तक पहले तो पढ़ाया। उसके बाद उसने कहा कि मैं स्टेनोग्राफी सीखना चाहता हूँ, हमने उसमें उसकी मदद की। ऑफिस आवर्स में, लंच आवर्स में हम उसको डिक्टेशन वगैरह देते थे, कोचिंग देते थे, और उसको जो है उसने ग्रेजुएशन के बाद अपना स्टेनोग्राफी कर ली। उसके बाद ही वाज पोस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पे अनिल बैजल साहब जो भी रिसेंटली LG हमारे गए हैं, उनके पास उसका पोस्टिंग हो गया, और वहाँ पर उसको उन्होंने जब एयर इंडिया में एज चेयरमैन गए तो वो साथ ले गए, एंड देन ही एब्जॉर्ब हिम देयर। और वो LDC जो था एयर इंडिया से GM रैंक पर रिटायर हुआ, और उसको डॉलरों में और फॉरेन करेंसी के अंदर पे मिलना शुरू हो गया। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ गुड लेबर। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग करिए, अपने आप को एलिवेट करिए, और उसके बाद जो है हाईएस्ट लेवल तक आप राइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास एक और बाबूजी थे, वो जो है MCD के अंदर डिप्टी डायरेक्टर बन गए बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क, गुड परफॉर्मेंस। उसको एलिवेशन मिलता गया कि भाई ये जो लड़का है इसको एलिवेट करो, ये जो है अच्छा काम करता है, विलिंग वर्कर है, करप्शन इनमें इन्वॉल्व नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज़ अनदर एडिशनल बेनिफिट। अगर आप पढ़ाई की तरफ लग जाएंगे तो आपका करप्शन की तरफ एंगल नहीं जाएगा। दूसरे कर रहे हैं, आप उनसे मतलब मत रखिए कि वो खा गया, वो पी गया, वो ये कर गया, वो कर गया। इन चीज़ों से बचने के लिए आप स्वयं को एलिवेट करिए, खुद पढ़िए लिखिए, एडिशनल नॉलेज गेन करिए। जितना आपको एडिशनल नॉलेज होगा उतना आपका पावर ऑफ व्यू जो है वो बढ़ेगा, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर नए नए रिजल्ट्स ला सकेंगे। इस प्रकार से आप अपने आप को एलिवेट करने, ये मत सोचिए कि आप LDC लग गए हैं तो ये काफ़ी है। आप में से जितने लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं वो ये कोशिश करें कि असिस्टेंट ग्रेड का जल्द से जल्द इम्तिहान क्लियर कर लें, दानिक्स का इम्तिहान क्लियर कर लें, वाइस सीनियर पोस्टें, क्योंकि कंपटीशन तो आपका उन्हीं लोगों के साथ होना है जिनके साथ compete करके आप अभी आए हैं। कोई बाहर से और एडिशनल लोग नहीं आने वाले, वही बच्चे जो आपकी उम्र के हैं उनके साथ आपने पहला कंपटीशन दिया, आप उनसे आगे बढ़ गए, आप यहाँ पहुँच गए। अब उन्हीं के साथ अगले कंपटीशन में यदि आप एलिजिबल हैं तो असिस्टेंट ग्रेड का है, दानिक्स का है, IAS का है, सिविल सर्विस का है, अलग अलग जो इम्तहान है। मैंने अपने कैरियर में देखा है, इन्हीं ट्रेनिंग के दौरान जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था
उनमें से एक आईएएस बन चुका है, 2-3 क्या नाम है दैनिक अफसर बन गए हैं, 8-10 असिस्टेंट बन गए हैं। तो इट बिकम्स अ प्लेयर फॉर अस। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जो है अगर आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट टेस्ट में बैठने के लिए तो उन टेस्टों में बैठें और compete करें। आपके पास पढ़ाई के लिए ऑफिस में भी बहुत समय मिल जाता है, आपका लंच आवर्स हैं, और इसमें मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना आपका समय बचेगा। मैंने कई आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग दी टेस्ट वी वर फार ऑफ फ्रॉम दिस सोशल मीडियाज। ना फ्रेंडशिप सर्कल के इतना रखा, ना फेसबुक के ऊपर आए, ना ट्विटर के ऊपर आए, ना किसी और। अगर गूगल के ऊपर हमें कुछ लर्निंग प्रोसेस मटेरियल चाहिए होता था तो वही हम लेते थे, अदरवाइज़ हमने सोशल मीडिया को अपना टाइम वेस्टर नहीं बना रखा था। तो दैट इज़ एन एडिशनल एक्सपीरियंस विच दे हैव शेयर्ड विद अस। और इनका अगर जब पुराने आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, रिसेंटली बने हैं, इनकी जब मैं देखता हूँ बैकग्राउंड वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट क्लास वाले नहीं हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और मीडियोकर ब्रिलियंस है इनका भी। और परंतु लक ने साथ दिया। जिस समय हम लोग बैठते थे हमारे यहाँ 200-300 पोस्टें असिस्टेंट की होती थी, आज 700-700 800-800 पोस्टें आईएएस की होती हैं। तो लक आल्सो फेवर्स सम टाइम। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और कुछ बनने का प्रयास करें। यही 2-4 साल हैं जिसमें आप कुछ बन गए तो बन गए, वरना एलडीसी से फिर डिपार्टमेंटल टेस्टों में भी या तो फंसे रहिए या प्रमोशन का इंतज़ार करते रहिए। उससे फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद जो है ना आदमी सरकार के काम का रहता है ना घर के काम का रहता है। इसलिए जो है आप अपने आप को कुछ सुधारें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, कुछ सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना आपकी गुडविल बढ़ेगी, उतना ही आपको अच्छे ओहदे पर जाने का प्रयास होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं प्रयास करूँगा आगे भी जब आपसे इंटरेक्शन हो तो नए नए टॉपिक्स पे नई नई बातें आपको बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।